नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। आप सबका फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करेंगे 2021 के साइंस के क्वेश्चन बैंक का। 2021 के प्रथम पाली के क्वेश्चन बैंक में जो भी ऑब्जेक्टिव है उसका हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना देर के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आ जाता है कि निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है, जिसका आंसर हो जाएगा क्या एपिडिडेमिस होगा, फ्लोएम होगा, जाइलम होगा, या जाइलम और फ्लोएम दोनों होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी डी, फ्लोएम और जाइलम दोनों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? प्रासरण द्वारा, विसरण द्वारा, अवशोषण द्वारा, निष्कासन द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा निष्कासन द्वारा। अब अगला क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल, यकृत। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। तो हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम नहीं, सेरिब्रम बनाए रखता है। हमारे शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है? सेरिब्रम बनाए रखता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। तो आपका अगला क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, थायरोक्सिन, ये टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, टेस्टोस्टेरोन भी, एस्ट्रोजन भी। अगला क्वेश्चन मानव हृदय में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं? 3, 4, 8, 2। तो इसमें कितना कोष्ठक हो जाएगा? तो मानव के हृदय में 4 कोष्ठक पाया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन रक्त क्या है? तो जानकारी के लिए बता दूं कि रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऊतक, यानी 7 का आंसर हो जाएगा। रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। अगला क्वेश्चन है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द को जोहानसन ने प्रस्तुत किया था। हालांकि अनुवांशिकी का जनक मेंडल को कहा जाता है, लेकिन जीन शब्द को जो प्रस्तुत किया था वो जोहानसन ने किया था। किसने किया था? जोहानसन ने। आपका आंसर हो जाएगा सी। अब अगला क्वेश्चन है कि तेलीय कागज होता है। तेलीय कागज क्या होता है? यानी किसी कागज को यदि तेल से भिगा दिया जाए तो किस कागज की तरह व्यवहार करता है? तो पारभासी की तरह व्यवहार करता है, यानी थोड़ा बहुत दूसरी ओर का चीज दिखता है और थोड़ा बहुत नहीं दिखता है। अगला क्वेश्चन लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक क्या होगी? तो लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की एसआई मात्रक कुछ नहीं होता है। क्यों कुछ नहीं होता? ये मात्रक विहीन राशि है, क्योंकि ये अनुपातिक राशि है और अनुपातिक राशि का कोई भी मात्रक नहीं होता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी, मात्रक विहीन राशि है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है? तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में समान होती है, भिन्न भिन्न होती है। ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। इसका आंसर हो जाएगा भिन्न भिन्न होती है। अगला क्वेश्चन वायु में प्रकाश की चाल निर्यात की अपेक्षा क्या होती है? तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? कम होती है। अगला क्वेश्चन लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। आप कोई भी लेंस ले लो, उसमें मुख्य फोकस जो होगा वो 2 होगा, क्योंकि एक ये 2 सतह से मिलकर एक लेंस बनता है। तो एक सतह का इधर फोकस, एक सतह का उधर फोकस। तो एक लेंस में कितना मुख्य फोकस हो जाएगा? 2 मुख्य फोकस। आपका आंसर हो जाएगा 2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? लकड़ी न, प्लास्टिक न, कार्बन न, चांदी हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तांबे का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो शुष्क सेल हम लोग बोलते हैं ना द्वितीयक सेल को ही शुष्क सेल बोला जाता है। तो इसमें जो होता है, इसमें इलेक्ट्रोड बना होता है, ऋण इलेक्ट्रोड, वो कार्बन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? कार्बन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 जूल का मान होता है 0.24 कैलोरी, 4.18 कैलोरी, 0.42 कैलोरी,
2.4 कैलोरी। तो आपका आंसर हो जाएगा 0.24 कैलोरी, आंसर ए। अगला क्वेश्चन, बुझा हुआ चूना है। बुझे हुए चूना का सूत्र क्या होता है? CaOH का होल 2। क्या होता है? CaOH का होल 2। शुष्क बुझे हुए चूने का सूत्र होता है CaOH का होल 2। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन और आगे है, निम्न में से भस्म नहीं है। तो इसमें भस्म कौन सा नहीं होगा? इसमें भस्म हो जाएगा NaCl नहीं होगा। कहा है कि ये एक लवण है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, ये भी भस्म है, बट NaCl भस्म नहीं है क्योंकि एक लवण है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जस्ता का अयस्क है। जस्ता माने होता है जिंक, जिसका कि संकेत होता है Zn। इसका जो अयस्क है वो जिंक ब्लेड होता है। क्या होता है? जिंक ब्लेड। आपका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, सिलिकॉन है एक। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या धातु है, अधातु है, उपधातु है या मिश्र धातु है? इसका आंसर हो जाएगा उपधातु। सिलिकॉन एक उपधातु है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं होता। तो आपका अगला क्वेश्चन हो जाएगा, मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या होगा? तो फॉर्मिक अम्ल। मिथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम फॉर्मिक अम्ल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य प्रकाश, इनमें सभी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा इनमें सभी। स्वपोषी पोषण यानी प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए ये तीनों चीज आवश्यक होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा डी। मैग्नीशियम में पाया जाता है। तो मैग्नीशियम पाया जाता है, किस में पाया जाता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है? एथिलीन पादप हार्मोन है, साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है, ऑक्सीन पादप हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, इसको जनन हार्मोन बोला जाता है जो कि महिलाओं में होती है, तो ये नहीं है। ऑक्सीटोसिन जो है पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन, फूल में नर प्रजनन अंग है। तो नर प्रजनन अंग में हो जाएगा पुंकेश्वर, अंडाशय, वर्तिकाग्र, वर्तिका। तो इसमें हो जाएगा पुंकेश्वर। पुंकेश्वर जो होता है वो नर का भाग होता है, यानी फूल के नर जनन अंग होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसमें द्विविखंडन नहीं होता है? पैरामीशियम में होता है, अमीबा में होता है, यूग्लिना में भी होता है, ईस्ट में नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ईस्ट यानी बी। अगला क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सबसे प्रमुख यदि ऊर्जा का स्रोत यदि माने तो वो सूर्य प्रकाश है, क्योंकि इसके बिना कोई भी जीव जीवित नहीं रह सकता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ग्रेगर जॉन मेंडल को जो है अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। हरे पौधे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, हरे पौधे कहलाते हैं तो हरे पौधे एक, ये खाद्य श्रृंखला का क्वेश्चन है कि हरे पौधे एक उत्पादक होता है। हरे पौधे क्या होता है? एक उत्पादक होता है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो नर युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है 23। कितनी होती है? 23। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ओजोन परत किस में पाई जाती है? स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। श्वेत प्रकाश, अगला क्वेश्चन हो जाता है आपका, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की विकिरण का विचलन अधिक होता है? तो किस रंग का होगा? जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा उसका विचलन सबसे अधिक होगा। इसमें बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है, इसलिए इसका विचलन क्या होगा? सबसे अधिक होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी यानी बैगनी रंग। अगला क्वेश्चन, समतल दर्पण की फोकस दूरी शून्य होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? ध्रुव पर नहीं,
अनंत पर नहीं, वक्रता केंद्र पर। हाँ, वक्रता केंद्र पर यदि आप रखते हैं अवतल दर्पण के सामने वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार की वस्तु के समान आकार का बनेगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तारे के टिमटिमाने का कारण क्या है? वायुमंडलीय अपवर्तन। आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व जो होता है वो होता है 1/16 सेकेंड। 1/16 सेकेंड होता है इसका अस्थायित्व। अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो होता है सीधा और आवर्धित। सीधा और आवर्धित होता है, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है v/u, u इंटू वी, u/v या u+v। तो आपका आंसर हो जाएगा v/u, क्योंकि उत्तल लेंस या कोई भी लेंस हो तो उसका आवर्धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रतिबिंब की दूरी बटे बिंब की दूरी। तो ये हो जाएगा v हो गया इसमें प्रतिबिंब की दूरी और u हो गया इसमें वस्तु की दूरी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, एक मिली एम्पियर बराबर होता है। तो 1 मिली एम्पियर बराबर होता है 10⁻³ एम्पियर। अगला क्वेश्चन, डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग रेल इंजनों में, विद्युत उत्पादन में, भारी वाहनों में, इनमें सभी। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इनमें सभी चीज में डीजल का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन, सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूं। सौर सेल और ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं किसमें? विद्युत ऊर्जा में। विद्युत ऊर्जा में सौर सेल को जो है ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। किस ऊर्जा के रूप में? तो विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो सोना की परमाणु संख्या 29 नहीं होती है, 89 नहीं होती है, काट दीजिए, 39 नहीं होती है, 79 होती है। सोना की परमाणु संख्या कितनी होती है? 79। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? दहन में ऑक्सीकरण होता है, श्वसन में ऑक्सीकरण होता है, भोजन का पचना भी ऑक्सीकरण है, परंतु अवक्षेपण ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 1 नहीं, 0 नहीं, 2। ऑक्सीजन की संयोजकता 2 हो जाती है। अगला क्वेश्चन, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो इसका अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है 5.6 से कम, 5.6 से कम होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है, जिसको फॉर्मिक अम्ल भी हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक क्षार बनाने के लिए नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? नरम लोहे का उपयोग किया जाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के ही प्रवाह को आवेश कहा जाता है, और आवेश ही क्या है? विद्युत धारा है। तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो ही ना उसमें आवेश उत्पन्न होगा। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, विभवांतर का ऐसा मात्रक होता है। विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? विभवांतर का ऐसा मात्रक वोल्ट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ए मीटर का प्रतिरोध होता है। ए मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, यानी ए मीटर का प्रतिरोध जितना कम होगा वो उतना ही सुग्राही होगा, यानी उतना ही अच्छा होगा। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला क्वेश्चन, रियो एस्टेट का उद्देश्य क्या है? विद्युत धारा यानी धारा भी बोल सकते हैं, धारा का परिमाण में वृद्धि, धारा का परिमाण में कमी, धारा का परिमाण में वृद्धि तथा कमी, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, धारा के परिमाण में वृद्धि तथा कमी दोनों। अगला क्वेश्चन,
विद्युत आवेश का सहमात्रक होता है, विद्युत आवेश का सहमात्रक कूलम होता है, ये तो कोई भी बता सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं वो धातु कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? धातु कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। लोहे पर जिंक को लेपित करने की क्रिया को हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, जो कि लोहे को संक्षारित होने से बचाते हैं इस क्रिया द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन संयोजी यौगिक है? तो इसमें संयोजी यौगिक कौन हो जाएगा? मीथेन। इसमें संयोजी यौगिक NaCl नहीं होगा, CaCl2 नहीं होगा, Na2O नहीं होगा, CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये सह संयोजी यौगिक भी है। कौन सा यौगिक है? सह संयोजी यौगिक है, क्योंकि इसमें कौन सा बंध बनता है? सह संयोजक बंध बनता है। ये कुछ इस तरीका से इसका संरचना हो जाता है, H हाइड्रोजन 4 बंधन द्वारा जुड़ा होता है। तो ये सह संयोजी यौगिक इसमें कौन सा है? तो मीथेन है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये हो गया था। तो यहाँ आपका अगला क्वेश्चन है, आभूषण बनाने वाला सोना होता है 24 कैरेट का, 16 कैरेट का, 22 कैरेट का, 15 कैरेट का। तो आपका आंसर हो जाएगा 22 कैरेट का। इसमें थोड़ा मिश्र धातु मिलाया जाता है, क्योंकि यदि आप 24 कैरेट का बनाते हैं तो वो आपको पहनने के लिए उपयोगी नहीं होता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत ही मुलायम, सॉफ्ट और नर्म होता है। मतलब आप उसको किसी भी तरीका से टेढ़ा मेढ़ा सब कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा उत्कृष्ट तत्व है? तो ऑर्गन एक उत्कृष्ट तत्व है जो कि अक्रिय गैस की श्रेणी में रखा गया, जिसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं तो कांसा। ताम्र एवं टीन को जब मिला करके मिश्र धातु बनाया जाता है तो उसको कांसा बोला जाता है, जिसका कि बर्तन बनाया जाता है कांसा का। अगला क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये हो जाएगा इसका प्लास्टर ऑफ पेरिस का, CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो यहाँ देख लीजिए आपका CaSO4 इंटू हाफ H2O है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? B, CaSO4 इंटू हाफ H2O। अगला क्वेश्चन, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन, श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद है। श्वसन के लिए अंतिम उत्पाद तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा का निर्माण होता है अंतिम उत्पाद के रूप में, जब हमारे शरीर में श्वसन का कार्य संपन्न होता है। तो यहाँ पे आपका वीडियो खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आप लोग को सभी क्वेश्चन बहुत ही पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियो अब इस चैनल पे आने वाला है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।